किसने, द मास डेंसिटी ऑफ ए प्लेनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विद द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर एस, द ग्रेविटेशन फील्ड इज मैक्सिमम, ये पूछा है। तो यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे इस केस में जो डेंसिटी है वो स्मॉल आर के साथ वेरी कर रही है। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे एक क्या मान लिया, स्फीयर मान लिया सेंटर से जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर के बराबर, ये फिक्स हमें मान लिया। तो यहाँ पे इस केस में अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, इस स्फीयर के तो जस्ट क्या है इनसाइड, या जस्ट इनसाइड आप कह सकते हैं, और इस स्फीयर के क्या हो गया, ये अंदर हो गया। यहाँ पे अब दो स्फीयर हो गए, एक स्फीयर ये है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, एक स्फीयर ये बाहर वाला जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब ये वाला पी पॉइंट जो है ये क्या है, इसके अंदर है, जस्ट क्या है इनसाइड है। ये वाला पॉइंट जो है ये पी पॉइंट, अब इसको ये सोचो कि इस केस में ये जो पी पॉइंट है ये क्या है, इस स्फीयर के जस्ट सरफेस पे और इसके जस्ट इनसाइड है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इस बाहर वाले की वजह से तो इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इनसाइड द होलो स्फीयर ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। आप ऐसे सोचो कि ये एक बाहर एक स्फीयर है जिसकी थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट यहाँ पे है पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे अगर कोई ग्रेविटेशन फील्ड पूछे तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका रेडियस क्या है, आर के बराबर दे रखा है, क्योंकि इसके क्या जस्ट इनसाइड है, तो होलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है, जिसकी थिकनेस हो चाहे ना हो। तो इस केस में अब ये जो भी यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो क्या होगी, इस अंदर वाले पोर्शन की वजह से ही होगी। हमें इसका क्या चाहिए, मास चाहिए। अब आपने डेंसिटी के टर्म्स में जो ग्रेविटेशन फील्ड, इसके क्या है, सरफेस पे, तो सरफेस पे जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो क्या होती है आपके पास, 4/3 रो जी पाई स्मॉल आर, ये होती है हमारे पास सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू 4/3 रो जी पाई आर। ये कहाँ से आई थी, सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड होती है जी एम बाय में कैपिटल आर स्क्वायर, एम की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस स्मॉल आर दे रहे हैं, एम की वैल्यू डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम पुट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम तभी लगा सकते हैं जब हमें क्या देखो, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हमें गिवन हो। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि जो ये अंदर वाला स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसके अंदर ही एक स्फीयर हम मान लेते हैं जिसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dx के बराबर है। ये एक स्फीयर मान लिया जिसकी थिकनेस क्या है, dx, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक स्फीयर कंसिडर कर लिया जिसकी थिकनेस क्या है, dx। ये एक होलो स्फीयर होगा जिसकी थिकनेस क्या है, dx। इसी तरीके से अंदर बहुत सारे स्फीयर्स होंगे होलो स्फीयर जिनकी थिकनेस कुछ ना कुछ होगी। हमने एक जनरल x डिस्टेंस पे एक स्फीयर मान लिया जिसकी थिकनेस है dx के बराबर। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या है, dx के बराबर। तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम होगा dv वो क्या हो जाएगा आपके पास, रो इंटू में डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम मास, सो रो इंटू में जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम अगर स्फीयर का वॉल्यूम देखें तो वो क्या होगा, 4 पाई आर एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसका एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे, थिकनेस, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। जो ये स्फीयर हमने कंसीडर करा जिसकी थिकनेस dx है उसकी क्या आ गई हमारे पास, ये वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम कितने हैं, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx के बराबर, ये हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास आ गई। तो इसके वॉल्यूम हमारे पास आ गई 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इस जो स्फीयर हमने कंसीडर किया ये कैसे लिखा, इसका एरिया इंटू में क्या कर दिया हमने, इसकी थिकनेस। तो हमारे पास क्या आ गई, ये वॉल्यूम। अब इसका जो मास है, इसका मास कितना आ जाएगा आपके पास, जो स्फीयर कंसीडर करा है इसका मास क्या होगा, dm। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू में dv के बराबर। तो डेंसिटी हमारे पास है रो नोड 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय में कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम, ये रहा हमारे पास dv की वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये आ गई हमारे पास। यहाँ पे ये क्या मान लो r, क्योंकि r हमने फिक्स मान रखा है तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और x की वैल्यू 0 से स्मॉल r तक है। तो
तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गई रो नोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर हम फिक्स मान चुके हैं यहाँ पे, तो हमने क्या मान रखी है, जो डिस्टेंस वेरिएबल डिस्टेंस है वो एक्स है और एक्स की वैल्यू 0 से आर तक है और डेंसिटी भी 0 से आर तक चेंज हो रही है। तो यहाँ पे डी एम इक्वल टू आ जाएगा रो नोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई में आर स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और ये 4 पाई बाहर ले लो। अब ये 4 पाई रो नोड तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास इधर कर लेती हूँ मैं, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो और यहाँ से लिमिट पुट कर दो 0 से स्मॉल आर तक की। तो ये m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई रो नोड, इसका ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस बाय में 3 माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय में 5 आर स्क्वायर और लिमिट 0 से लेके स्मॉल आर तक। तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई रो नोड r की पावर 3 डिवाइड बाय में 3 माइनस आर की पावर 5 डिवाइड बाय में 5 आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो स्फीयर कंसीडर करा था जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उस मास की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब जिसकी इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड देखोगे तो वो कितनी होगी, g इंटू में m, इसका मास ये वाली वैल्यू 4 पाई रो नोड आर क्यूब माइनस में बाई 3 आर की पावर 5 डिवाइड बाय में 5 आर स्क्वायर, ये आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर, आर यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बच जाएगा, ये आर की पावर 3, तो जी की वैल्यू आ जाएगी जी 4 पाई रो नोड आर बाय में 3 माइनस आर की पावर 2 डिवाइड बाय 5 आर स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड आ गई इस पी पॉइंट पे। तो अब इसको ग्रेविटेशन फील्ड मैक्सिमम पूछिए तो मैक्सिमम अगर निकालना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना, मिनिमम तो क्या हो गया कि पूछेगा, मिनिमम तो सेंटर पे हो जाएगी, मैक्सिमम तो इसको जी डी जी बाय में डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको दोबारा से इक्वल टू क्या कर दो 0, तो आ जाएगा आपके पास, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जी 4 पाई रो नोड, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 0 पुट करना है। r/3 का डिफ्रेंशिएट, r का r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/3 माइनस ये आ जाएगा आपके पास तो डिफरेंशिएट r, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2r बाय में 5r स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास आएगी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम पूछा कि मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ पे होगी, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर ले 0 जाएगी तो 1/3 माइनस 2 स्मॉल r बाय में 5r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 2r बाय में 5r स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 5 कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय में फिर r की पावर 3 बचेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो आ जाएगा 5r स्क्वायर बाय में 9, ये r स्क्वायर है 5r स्क्वायर बाय 9, r की वैल्यू आ जाएगी √5 बाय में 9 इंटू में r के बराबर। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे जो है r की वैल्यू ये होगी तो मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। यानी कि सिंपल यहाँ पे वेरिएबल मास डेंसिटी दे रखी थी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो फॉर्मूला डायरेक्ट जो हमने अपने याद कर रखा वो तभी लगा सकते हैं जब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी हो। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, ये स्फीयर जिसके ये स्मॉल आर तो हमने फिक्स मान लिया यहाँ पे पी पॉइंट, अब एक इसके अंदर एक स्फीयर मान लिया जिसकी थिकनेस dx है, x डिस्टेंस पे सेंटर से, और इसका वॉल्यूम dv, मास है इसका dm, तो dm की वैल्यू पता लगी, तो नेट मास आ गया इस पूरे जिसका रेडियस r है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया अब gm बाय में r स्क्वायर तो से, और जब मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास।